ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वान्। I welcome you all with great love and great respect in this Srimad Bhagavad Gita discourses. Fourth chapter, Shloka number 11. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। We are on 13 number shloka. Chaturvarnyam maya shrishtam gunakarma vibhagashah tasya kartaram api mam vitti akartaram avyayam. संधि अलग कर रही हूँ। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। थोड़ा सा क्या कहेंगे, विवादास्पद श्लोक है, लेकिन आप साधकों से मैं निवेदन करूंगी कि इसे पॉजिटिवली ले, अच्छी तरह से ले। और शास्त्र ने कुछ कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा है, तो हम विश्वास करके फिर अपनी बुद्धि में जो गांठें हैं उसको खोलने की कोशिश करेंगे। ये इतना लंबा श्लोक है कि शायद 4-5 क्लास चले, लेकिन मैं इतना नहीं लूंगी, डोंट वरी, मैं ऊपर ऊपर से लूंगी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्ण की का सृजन हुआ है, रचना हुई है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग के आधार पे 4 वर्ण मैंने बनाया है। किसके आधार पे? गुण और कर्म के आधार पे। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसका कर्ता आप मुझे समझो, माने 4 वर्ण का कर्ता आप मुझे समझो। अकर्तारम अव्ययम, और मैं कौन हूँ? अकर्ता हूँ, अव्यय हूँ। मैं अकर्ता, समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो नॉट लिसनिंग, आप लिसन नहीं कर रहे हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसका उस 4 वर्ण चतुर्वर्ण जो बनाया गया है, चतुर्वर्ण समझते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चतुर्वर्ण का कर्ता मैं हूँ, ऐसा भगवान सेकंड लाइन में कहते हैं।
और फिर तुरंत कहते हैं अकर्तारम अव्ययम, मैं कौन हूँ? अकर्ता और अविनाशी, अव्ययम है अविनाशी, मैं अकर्ता हूँ। और भगवान ने क्या कहा? चार वर्ण जो बनाया है वो मैंने बनाया है। अभी भी नहीं समझ में आता है। हेड्स ऑफ नहीं बोलना चाहिए। मैंने मैंने एक बाजू कहते हैं मैं करता हूँ, और एक बाजू कहा मैं, एक बाजू नहीं एक ही लाइन में कह दिया। अभी पकड़ा, क्योंकि ये नहीं पकड़ेंगे तो मैं श्लोक कैसे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। एक्चुअली तो क्लास के पहले थोड़ा आप मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडलेस फोकस हो जाते हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसका कर्ता मुझे जानो। अकर्तारम अव्ययम, मैं अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ। एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी भगवान ने बोल दिया, विरोधी बात बता दी। अब भी बोला करता हूँ और अब भी बोला अकर्ता। ये पकड़ेंगे तो क्लास एंजॉय करेंगे, नहीं तो आप खाली देखते रहेंगे। आया? ओके, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे श्लोक के अंडरस्टैंडिंग में। भगवान कहते हैं ये चतुर्वर्ण का विभाग मैंने बनाया है। अब ये प्रश्न आता है, क्या भगवान ने खुद चतुर्वर्ण के बारे में लिखा या कुछ रचना की? माने उन्होंने क्या किया? जैसे सृष्टि बनाई एक इच्छा करके, एक संकल्प करके, क्या ऐसे चतुर्वर्ण बनाए? नहीं, ऐसे नहीं बनाई। एक नैसर्गिक व्यवस्था बनाई जो अनादिकालीन व्यवस्था है, और उसका कर्ता होने का जिम्मेवारी प्रभु स्वयं लेते हैं। जीव नहीं ले सकता है। पॉइंट ख्याल में आया? ये जीव, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या बोलते हैं आजकल के बच्चे, या में भी आप लोगों में से कुछ लोग क्या बोलते हैं? आई डोंट बिलीव इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस, बोलते हैं, बच्चे तो खास बोलते हैं आई डोंट बिलीव। और इसलिए शादियां आप कौन सी कहाँ कहाँ कुछ होने लगी है। ठीक है, आप एक मेरी बातों के ऊपर शंका नहीं करना, क्योंकि समस्या ये है कि मैं बहुत डिटेल में 4-5 क्लास नहीं ले सकती हूँ इसके ऊपर, बट शायद मैं सोच सकती हूँ कि इसके ऊपर एक अलग क्लास लेके एक अलग वीडियो बना के ग्रुप में डालना। मे बी आई विल डू दैट, मे बी। इसलिए जितना समझे उतना समझे। तो जीव के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं है, ये जीवों ने, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, किसी ने ये नहीं बनाया। पॉइंट ये है, ये समझ लो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण, ये जीव का दायित्व नहीं है। जीव के ऊपर वर्ण का दायित्व किस तरह से है वो मैं समझाऊंगी। लेकिन ये कहते हैं भगवान कि ये चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने किया, अर्थात ये नैसर्गिक है, ये मनुष्य कृत नहीं है, माया कृत नहीं है। जैसे सृष्टि परमात्मा कृत है, कृत माने समझते हैं ना, उन्होंने बनाई, वैसे ये वर्ण व्यवस्था भी परमात्मा से ही है। ये बात ध्यान रखना है। इस वर्ण व्यवस्था के जो विभाग का आधार है, चार विभाग बने ना, 4 टाइप्स ऑफ, वो आधार क्या है? गुण और कर्म। ख्याल में रखना, ये वेरी इंटरेस्टिंग भी है वैसे ये टॉपिक, गुण और कर्म। आप ये जो जाति बोलते हैं ना, उसको भूल जाना। ये जाति कोई अलग चीज है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में मोस्टली समझाऊंगी। सो गुण माने तो गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे ये चार वर्ण बने हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब गुण माने क्या? वेरी सिंपल, सत्व रज तम, 3 गुण है।
जो व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व है वो इन 3 गुणों के आधार पे रहता है। तो अब आइए हम सीधा ये चारों वर्णों के ऊपर एक एक करके विचार कर लेते हैं, अथवा उसकी साइन या हिंट दे देते हैं। भाष्यकार बताते हैं, क्योंकि भगवान ने तो चातुर्वर्ण्य कह दिया, उसके ऊपर डिटेल करना पड़ेगा ना। तो डिटेल ये है कि हम भाष्यकार का सहारा लें। तो भाष्यकार कहते हैं कि जो सत्व प्रधान है, हेलो, सत्व प्रधान माने जिसके अंदर सत्व गुण बहुत भरा हुआ है। आज हमारी भी टेस्ट हो जाएगी, हम भी अपने अंदर देखेंगे कि मेरे भीतरी व्यक्तित्व क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, होमवर्क करेंगे, अच्छा है, करना चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम आगे बढ़े। ओके, तो जो सत्व प्रधान है वो ब्राह्मण का व्यक्तित्व है, जो ब्राह्मण होता है। अभी आप बिल्कुल पुनः पुनः इसलिए कहती हूँ कि हमारे अंदर इतनी रूढ़ गलत मान्यताएं बैठी हुई है ना, तो आप ऐसा नहीं करना, तुरंत दिमाग शुरू होता है, अच्छा ये ब्राह्मण है, लेकिन अम्मा ने बताया वैसा, भगवान ने बताया वैसा, ब्राह्मण के लक्षण उसके अंदर नहीं है, तुरंत शुरू करेंगे आप। ऐसा नहीं करना, थोड़ा शांति से सुनिए, अपने अंदर देखना बेटर है, और इसका समझ भी प्राप्त करने के बाद कुछ सोचना अच्छा है, अभी नहीं सोचना ऐसा कुछ भी। भगवान कहते हैं जो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है वही बात हम रिपीट करते हैं यहाँ पे। शमो दमा माने श्लोक है, शमो दमा तप शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ये विभाग जो है वो अंदर के गुणों के आधार पे है, जाति या जन्म या ऐसा सब नहीं सोचना, वो एक फैक्टर है, बट वो गौण फैक्टर है, मुख्य फैक्टर गुण का है। तो सत्व प्रधान होने के कारण ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कर्म है, माने ये स्वाभाविक गुण है, और इस गुण, ये गुण है इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है। पकड़ी बात आपने, ये गुण हमारे अंदर है तो हम भी चाहे जो भी काम करते हो हम भी ब्राह्मण कहे जाएंगे। तो ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक कर्म है। एक्चुअली ये क्षमा दमा ये कर्म नहीं है, कर्म है क्या? ये क्षमा दमा तो गुण है। क्षम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रियादि निग्रह, चक्षुरादि इंद्रियादि निग्रह, तप माने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहना। कोई हायर गोल रखा है हमने, जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है माने नेशनल लेवल पे, या कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई आत्म साक्षात्कार चाहता है, कोई वड़ा प्रधान बनना चाहता है, जो भी है, जो बड़े बड़े लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विघ्न आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उसको सहना, ये तप की मूल व्याख्या है, मूल व्याख्या। हम तो कहते हैं कि आज बड़ा तप हो गया, लाइन में खड़ा रहना पड़ा ये भी ठीक है, चलो ये छोटे छोटे गोल के लिए। सो तपा, शौचम शुचिता पवित्रता, शांति क्षमा, आप ये लिख लेना अथवा समझ लेना, ये गुण अपने में है तो अपन ब्राह्मण है। आर्जवम सरलता, कुटिलता नहीं चित्त में होना, सरलता होना। तो क्या कहा? मन का कंट्रोल होना, इंद्रियों का कंट्रोल होना, तप, शुचि माने स्वच्छता, पवित्रता, रूम भी स्वच्छ, अंदर भी स्वच्छ, सब कुछ स्वच्छ, शांति माने क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिक्यम। अभी भी पूछूंगी, क्लासेस में बहुत बार बताया है, लेकिन पूछूंगी तो कहीं कहीं गलत आंसर आएगा। आस्तिक्यम माने आस्तिकता, और आस्तिकता का अर्थ ये नहीं, माने ये तो है ही कि भगवान में श्रद्धा होना,
भगवान को मानना, लेकिन आस्तिकता माने वेद में श्रद्धा होना, वेदों में विश्वास होना, वेद की बातों में विश्वास होना, इसे आस्तिकता कहते हैं। ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण के का स्वभाव है, ये ब्राह्मण के अंदर ये गुण है। इस गुण के आधार पे जो कर्म होते हैं ये ब्रह्म कर्म, वो ब्राह्मण कर्म है, ऐसा समझ लेना। अथवा इस प्रकार के गुणों के आधार पे कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहलाती है। फिर ऐसे गुण जिसके पास है, ये ईश्वर का कानून भी समझ ले हम, बिल्कुल समझ ले, जिनके पास ऐसे गुण है उनको उस तरह की संगति मिलती है, उस तरह का स्वाध्याय मिलता है, उस तरह का रहनी मिलती है। माने हम कैसे रह रहे हैं, तो अंदर बहुत सद्गुण सात्विक गुण है और बाहर तमः है, ऐसा नहीं होगा। काफी अंश में अंदर के गुणों के मुताबिक ही हमें संगति, स्वाध्याय, रहना, ये सब मिलता है। सो ये ब्राह्मण के कर्म है और ब्राह्मण के गुण है, उस आधार पे वो कर्म करते हैं और उस आधार पे उनकी संगति वगैरह होती है। तो शम दम ये करना नहीं पड़ता है, ये करने वाली बात नहीं है, ये क्या है, अंदर डेवलप किए हुए क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज हमारे पास है और ये क्वालिटी साधना से बढ़ती है, आती है, और जन्म से है तो फिर आप जन्म से ही ब्राह्मण कहलाएंगे। तो इस तरह से जिन कर्मों के कारण इन गुणों की सिद्धि होती है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, आप पकड़ लेना इस बात। जिन कर्मों के कारण इन गुणों की सिद्धि होती है, वृद्धि होती है, माने मैं रोज स्वाध्याय का कर्म करूं तो मेरे अंदर श्रम दम बढ़ेगा ना, आया। तो उन कर्मों को ब्राह्मण कर्म कहते हैं, और ऐसे कर्म करने से गुण बढ़ेगा, गुण होने से ऐसे कर्म होंगे। परंतु हमें मनुष्य को पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है, इसे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये हुआ ब्राह्मण माने चातुर्वर्ण्य में ब्राह्मण के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला। पकड़ा आपने बातों को? अब देखिए, बड़ा सुंदर है, बहुत, बिल्कुल हर श्लोक आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से सटा हुआ है, इसलिए रोज होमवर्क करने के लिए मटेरियल मिल जाता है। और साधना में प्रोग्रेस करने के लिए भी आपको बहुत सारी बातें यहाँ से मिलती है। करना है तो गीता को कभी नहीं छोड़ना है, माने जीवन में प्रोग्रेस करनी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी है तो गीता को छोड़ नहीं सकते हम। तो जीवन में यदि रजस की प्रधानता है, ब्राह्मण में क्या था, सत्व की प्रधानता थी, सात्विकता। अब राजसिकता जिसमें है, रजस की प्रधानता है और साथ में सत्व गुण भी है। हेलो, पकड़ लेना, वहां तो प्योर सत्व बहुत ज्यादा परसेंटेज में था ब्राह्मण में। अभी यहाँ पे रजस 70%, सत्वगुण 20% और हल्का सा तमोगुण रहता ही है, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहते हैं। एक गुण कैलिफोर्निया घूमने नहीं जाता है, दे ऑल स्टे इन अस, एवरीबडी, सब में ये तीनों गुण रहते हैं। पशु में भी रहते हैं, पक्षी में भी, बट सत्व उनमें बहुत कम रहता है, तमस सबसे ज्यादा रहता है। ओके, तो रज की प्रधानता है और साथ में सत्व गुण है, उसके पीछे पीछे सत्व गुण भी है, तो उसके जीवन में सक्रियता ज्यादा होगी। जैसे ब्राह्मण के जीवन में क्या होता है, ध्यान जप ज्यादा होता है ना, शमोदम है। तो ऐसे रजस जिसमें ज्यादा है उनमें बहुत कर्मठपना होता है, काम काम काम, वर्कोहोलिक बोलते हैं ना, वैसा। अथवा एक सिंपली कर्म ज्यादा होते, ये जप तप बहुत कम, कितना 5 माला ना, 5 माला कर लिया तो बस हो गया, पूरे दिन में सफिशिएंट। ये रजस वाले लोग हैं, यह सक्रियता उनके अंदर सात्विक होती है। समझाते हैं कैसे, माने
ये रजस वाले तो है ही, लेकिन चूंकि उनके साथ उनके पीछे पीछे सत्व चलता है, रजस के पीछे पीछे, ये हमारे चित्त की बातें चल रही है, अंतःकरण की बातें चल रही है, बाहर की भी है ही। ऐसे व्यक्ति को दूसरों का भला करने में कर्म करना अच्छा लगता है। आर यू गेटिंग माया? वो कर्म तो करता है, बहुत कर्म करने की उसके अंदर ताकत है, उसका स्वभाव है, उसके अंदर ये गुण है, लेकिन उसमें व्यापक हित की भावना रहती है। व्यापक हित माने कुछ और लोगों को, गांव को, शहर को, स्टेट को, देश को, नेशनल नहीं, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व के लेवल पे सबका भला हो। हमारी जो प्रार्थना है ना, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ये हम बोलते तो रोज है पाठ के बाद, या घर में भी आप लोग बोलते होंगे। मैं कहती हूँ बाहर कोई सेवा ना हुई किसी समय तो ना हुई, ये 4 लाइन तो कम से कम हम बोले, हम विश्व का भला तो चाहे सर्वेषां में, उतना तो हमारा सेवा हो जाएगा, उतना तो दिन सार्थक गया, ऐसा मैं समझूंगी। सो तात्पर्य यह है, व्यापक हित की इच्छा हो या अपने अलावा और 4 लोगों का भला करें, ऐसा भावना है तो ये लोग की क्वालिटी आती है। ये है क्षत्रिय, जो क्षत्रिय स्वभाव वाला है। आप देखा है कभी झगड़े होते हैं रास्ते में, या कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो क्षत्रिय वृत्ति का व्यक्ति आगे आता है, झगड़ा भी निपटाता है 2 लगाकर, और एक्सीडेंट हुआ तो वो कार को रुका के उसका सब जो करना है कारोबार वो करता। बाकी के 3 जो विभाग है वो खाली देखते रहते हैं, और क्या, मोबाइल पे फोटो लेते रहते हैं, इमेज। तात्पर्य यह है कि ये क्षत्रिय का स्वभाव है कि अपना तो भला करना ही है, लेकिन और भी किसी का कष्ट है तो वहां खड़े रह जाते हैं, उसको हॉस्पिटल में भेजना, ये करना वो करना। बाकी के लोग क्या बोलते मालूम है? मालूम ही है अपने को क्या करना है, मेरे को क्यों इसके झमेले में पड़ना है। ये जो वृत्ति है ये अलग वृत्ति है, 3 अलग कैटेगरी वालों की वृत्ति है। तो इसकी वृत्ति है व्यापक के प्रति भला करना, हित करने की इच्छा, निस्वार्थ भाव वाले होते हैं। माने आप ऐसा नहीं समझना कि टोटल निस्वार्थ भाव, बट उनके अंदर सेल्फलेसनेस अधिक मात्रा में होती है। और ऐसी ही व्यक्ति सोसाइटी का भला करती है। कई लोग बोलते हैं ना ये सोसाइटी के झमेले में नहीं पड़ना है। ऐसी व्यक्ति सोसाइटी का भला करती, गांव का, शहर का, स्टेट का और देश का भला करती है, विश्व के भले के लिए सोचती है। और ऐसे लोग संस्थाएं बनाते हैं, जिस संस्था में काफी लोगों का भला होता, मंदिर बनाते, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते, कुछ गुरुकुल बनाते, सो मेनी थिंग्स दे आर डूइंग। जो लोग कर रहे हैं वे सब में क्षत्रिय स्वभाव मुख्य है, दूसरों का भला करने का स्वभाव मुख्य है क्या उनके अंदर? रजस बहुत है, ऐसी संस्था बनती भी नहीं और चलती भी नहीं। कई बार कहते हैं लोग ये संस्था में आचार्य लोगों को क्यों इतना काम करना। एक तो रजस है उनके पास, लेकिन उनको है कि जितना भला कर सके। एक भी बच्चा ज्यादा गीता चैंटिंग कंपटीशन में आवे तो हम लोग जान देते हैं, मतलब कि ये दूसरों का भला करने की इच्छा। तो इस तरह से ये जो ऐसे लोग हैं उनको कहते हैं क्षत्रिय कैटेगरी के लोग। क्या है उनके पास? जो गुण है प्रधानतया, और पीछे पीछे सत्व गुण है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में उनके बारे में कहा है, उनकी क्वालिटीज बताई है। देख लेना आप अपने अंदर भी, हम भी देखेंगे हमारे अंदर। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो, शौर्य तेज, धृति माने धीरज, दाक्ष्यम दक्षता, युद्धे च अपि अपलायनम,
युद्ध में वापस नहीं आना। दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। देखो ईश्वर भाव माने क्या, माने ऐसा नहीं समझना कि ये लोग कहते हैं हम ईश्वर हैं। ईश्वर भाव का अर्थ होता है, ईश शब्द का अर्थ है शासन करना, इसलिए ईशावास्य उपनिषद माने जो इस दुनिया का शासन करता है उसके बारे में जहां बताया है उस उपनिषद को ईशावास्य कहते हैं। तो देखिए अपने संदर्भ में क्या ले सकते हैं हम, मनुष्य के संदर्भ में ध्यान से सुनना। ईशन का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में यह होता है कि ये ईशनशील वाले लोग, ये क्षात्र धर्म वाले लोग, क्षत्रिय लोग एक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और पूरे समाज को उस व्यवस्था में नियुक्त करना चाहते हैं। ये हिंदी वाक्य आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या करते हुए एक व्यवस्था स्थापित करते, क्या हर स्कूल में, क्या हर एक स्कूल में भगवत गीता सिखानी चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने कल ही एक व्हाट्सएप आया है मेरे ऊपर मैसेज, नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन पूर्व के प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म की टीचिंग को स्कूलों में मना किया था, अन्य धर्म की टीचिंग को अलाउ किया था वगैरह टाइप का है। लेकिन अभी हमारे जो बड़े लोग हैं, शासक लोग हैं, वे उस कायदे को, उसको 30A कायदा बोलता है, ये तो बोल ही देती हूँ मैं, यू मस्ट नो हम लोग कैसे जी रहे थे और कैसे जी रहे हैं। 30A ये कायदे को हटाने का, 30A कायदे में ये बातें थी, इसको हटाने की और ये कायदा लाने की कि हर घर घर में गीता, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना हमारे, वैसे हर स्कूल में भगवत गीता। अच्छा लगा ना सुन के? इसीलिए व्हाट्सएप चालू रखती हूँ कि कभी कभी कुछ आ जावे, बाकी व्हाट्सएप का कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा। एनीवे, सो ईशन भाव माने एक व्यवस्था स्थापित करना और उस व्यवस्था में सबको नियुक्त करना। ये काम करने वाले लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। पहले के जमाने में आप उसे राजा कहते थे, करेक्ट? वो शासन करते थे। और सुन लो, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो हम कभी सोचते ही नहीं है ये बातों की। क्षत्रिय कौन कहलाता है? आप पता नहीं, जो भी है। anyway, दूसरी बात सुन लो, अगर कोई उस व्यवस्था का विरोध करता है तो ईशन करने वाला जो है वो उसे सजा देता है। ये है क्षत्रिय, अर्थात सबके हित में सोचना और उस हित को स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़े, मान विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक वो करना और समाज को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, ये है क्षत्रिय वृत्ति। हेलो, कितनी क्षत्रिय वृत्ति हमारे अंदर है। ईशन भाव का अर्थ यही है कि ये करना, आप शासक है तो शासक का कर्तव्य ही यह है। ये मैंने व्यापक अर्थ में बोला, आप घर में भी देख सकते हैं। शासक होना मतलब सबका हित करना, ये भावना है तो आप शासक के रोल में यू आर फिट। लेकिन कितना कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है समाज में। शासन तो करते हैं लेकिन सबका हित। दूसरा, ये इतने अच्छे टॉपिक्स है ना कि ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कितना सोचे हम। लेकिन दूसरा, दान, मैं पीछे से आगे जाती हूँ। दान का अर्थ होता है देने की सहज वृत्ति हो, जबरदस्ती नहीं, मन में दुविधा, दू की ना, होता है ना, होता ही है। अच्छा, दू की ना दू ये भी होता है, चलो दू करके आता है तो कितना दू, इतना दू कि इतना दू। तो देने की सहज वृत्ति है, कोई मांगने आया है तो दे दिया। कर्ण, देखा ना आपने,
कवच कुंडल दे दिया। तीसरा, युद्धे चापि च अपि अपलायनम, माने अभी युद्ध तो कहाँ करने बैठे हम, लेकिन जो संसार में जो संघर्ष चलता है उसी को युद्ध समझना है। तो जो संघर्ष है कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस संघर्ष को छोड़कर चुपचाप बैठ जाना, ये है युद्धे चापि पलायनम। बट यहाँ पे क्वालिटी क्या बताइए, युद्धे चापि अपलायनम। तो भाग कर नहीं छोड़कर भागते नहीं है जो ऐसे लोग हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं और अचीव करते हैं अपने लक्ष्य को। कठिन है करके छोड़ना नहीं है। सो लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, ये लोग है युद्धे चापि अपलायन। दाक्ष्यम माने काम करने में कुशलता होना है। You should be perfect. You should be intelligent enough to think how this should be done. मैं उसको मैनेजमेंट की वृत्ति भी कहते हैं। सो दाक्ष्यम। धृति का अर्थ होता है सुन लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा गीता चैंटिंग कंपटीशन में फाइनल राउंड में नाम नहीं आया, तो इस बार मैं आगे एक बात पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इसको क्या बोलता है, अधुति। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो क्षत्रिय स्वभाव वाले लोग हैं ये ऐसे नहीं है, उनके अंदर धुति है। मतलब ये हुआ कि असफलता मिलने पर भी धीरज नहीं छोड़ना, उसे कहते हैं। आप देख सकते हैं ना, मुझे लगता है ये वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब सीरियल देखना है वो तो सब है ही लेवल के लिए, लेकिन ये सोचना भी बहुत मजेदार है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कब कब मेरे अंदर, और ये आगे बताऊंगी अथवा कि ये 4 वर्ण है ना, ये हमारे अंदर भी चलते रहते हैं, हर क्षण चलते रहते हैं। सो असफलता मिलने पर भी धीरज न छोड़ना, यह है क्षत्रिय का स्वभाव। और तेज का अर्थ होता है किसी से पराभूत, जो तेजस्वी किसी से पराभूत ना हो, डिफीट ना माने उसको कभी किसी से डिफीट होता ही नहीं है, इज ऑलवेज ऊपर रहता है। विपरीत परिस्थिति में भी उसका व्यक्तित्व पराभूत नहीं होता है, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल आए, लेकिन वो उस परिस्थिति से हारता नहीं है। दैट्स द पॉइंट। हम तो छोटा सा कुछ आ गया तो बोलते हैं नहीं होगा। छोटा सा एक छींक भी आ गई तो बोलेंगे आज क्लास नहीं कर सकते। मैं बहुत फनी टाइप के एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ऐसा ही है, कुछ भी तुरंत छोड़ देते, अच्छी बात तुरंत छोड़ देते। सो ये है तेज। शौर्य का अर्थ होता है वीर वृत्ति, शूरवीरता बोलते हैं ना, तो शूरता वीरता ये साथ में जाता है। वीर वृत्ति हमेशा रहती है, बहादुरी और उत्साह समन्वित होता है, ये व्यक्ति को शौर्य वाला व्यक्ति कहते हैं। ये शौर्य एक गुण है जो हमेशा उत्साहित रहता है। ये लोग तो लक्ष्य के बारे में सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट पहले विद इन अ मिनट ओनली कहते नहीं बाबा ये अपने से नहीं होगा। कुछ भी बहादुरी नहीं है, सेवा करने माने सेवा में भी ये वृत्तियां जरूरी होती है। तो तात्पर्य ये है शौर्य। तो इस तरह से ये लक्षण जो है 18वें अध्याय में आएगा, जब भगवान लाएंगे वो अध्याय, तभी माने हमारे लिए जब वो अध्याय आएगा तभी तो समझेंगे, तभी डिटेल में समझेंगे। अभी ऊपर से बता रहे हैं। सो समाज में ये गुण जिसके अंदर है उसे क्षत्रिय कहते हैं, और ये सारे क्षत्रिय के गुण है और उसके आधार पे ये कर्म होते हैं। जैसे संघर्ष होने पर भी छोड़कर नहीं भागना, या समाज के लिए देश के लिए कोई अच्छी व्यवस्था स्थापित करना जहाँ पे समाज का देश का भला हो, इस तरह से बातें होती रहती है।
तो समाज में भी इन्हें गुण कहा जाता है और ऐसे गुण वाले को क्षत्रिय कहते हैं। और इन्हीं गुणों के प्रकाश में कोई प्रशासक होता है, कोई वीर योद्धा होता है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा विभाग है ब्राह्मण क्षत्रिय, तीसरा विभाग है वैश्य। अब देखो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्राह्मण में सत्वगुण ही सत्वगुण है, काफी ज्यादा, और 10% या समथिंग 15-10 दूसरे गुण है। क्षत्रिय में रजोगुण जबरदस्त है, काफी परसेंटेज 70-75, लेकिन सत्वगुण भी काफी है, तमोगुण बहुत कम है उसके अंदर, तो वो हुआ क्षत्रिय। अब देखो, अब वैश्य कौन है? रजो प्रधान है, रजस बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन उसके पीछे पीछे सत्वगुण नहीं चलता है, उसके पीछे पीछे तमोगुण चलता है। आया? वैश्य लोगों की बात कर रही हूँ। अभी देखना, तम उपसर्जनम रजः, ऐसा कहते हैं, रज है और पीछे पीछे तमस है। सत्व बहुत कम है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है तीनों गुण इंसान में रहता ही रहता है, भले 1%, 2% या ये सब भेदभाव तो चलता रहेगा सभी में। तो वैश्य भी बहुत सक्रिय होता है, बहुत कर्मठ होता है, बहुत काम करता है, लेकिन फर्क क्या हो गया देखना, उसकी कर्मठता, उसका काम करना व्यापक हित के लिए नहीं होता है, माने दूसरों का भला करना है, ये भावना नहीं रहती। ये माने ये हल्का सा रहता है क्योंकि सत्वगुण भी है, बट मूलतः उसके अंदर ये रहता है कि इससे मैं बहुत धन कमाऊं या बहुत यश कमाऊं एटसेट्रा, और ये मेरे परिवार और मेरे पुरता ही सीमित रहे, दूसरों के लिए। तो इसको कहेंगे स्वार्थ की भावना से वो उसका कर्म होता है। क्षत्रिय में ज्यादा करके निस्वार्थ की भावना से कर्म होता है, तो ये तमोगुण के कारण ऐसा होता है। लाभ का जो बड़ा हिस्सा है वो स्वयं लेना चाहता है, थोड़ा सा दान धर्म कर लेता है, लेकिन बड़ा हिस्सा स्वार्थ के लिए रखता है, जबकि क्षत्रिय थोड़ा सा अपने लिए भी रखता है, लेकिन बड़ा हिस्सा व्यापक हित के लिए रखता है। तो परोपकार के लिए देता है ये वैश्य, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा, उसमें भी शायद यश की इच्छा रहती है, बट उद्योगी होता है व्यक्तिगत हित के लिए। बड़ा एक फनी छोटा सा कथा जैसा है, माने छोटी सी बात है। भगवान एक बार एक वैश्य के ऊपर प्रसन्न हो गए, उसने कुछ तपस्या की होगी, प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अय इंसान, तू मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है? बोल। नरक लोक में, स्वर्ग लोक में, सातों ऊपर के लोक है, कोई भी बोल, नीचे के लोक है, तुझे कहाँ जाना है मरने के बाद बता, और तेरे सगे वाले को कहाँ भेजूं ये भी बता। वो आदमी खुश हो गया। उसने क्या आंसर दिया होगा? स्वर्ग में भेजो। उसने कहा, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो तो जहां मेरा लाभ है, मेरा प्रॉफिट है, नफा है, उधर मुझे भेजो। समझ में आई बात? ये है वैश्य वृत्ति। आया? ये दूसरों की बात नहीं है, ये हमारा ही सब कारोबार है, हमारा ही स्वभाव की बातें चल रही है, कथा चल रही है। और सगे वाले को जिधर जाना है उधर भेज देना, मतलब उसको मतलब है केवल अपने लाभ से। कभी कभी हम दूसरों का सोचते हैं तो कोई लोग हमें भी सलाह देते हैं, आप क्यों इतना सबके बारे में, छोड़ो ना, सबका जो होना ही होगा, आप अपना सोचो। मुझे समझता ही नहीं है कि ऐसी एडवाइस क्यों देते हैं, फिर बड़े झगड़े होते हैं, क्योंकि आप व्यापक हित सोचते हैं, वो स्वयं का हित ही सोचने की उसको आदत है, अर्थात दूसरों की भी वो यही एडवाइस देता है कि अपना सोचो ना, जाने दो ना, क्या पड़ी है आपको, व्हाई आर यू सो मच टेकिंग स्ट्रेस फॉर अदर्स। ठीक है, होता है ना ये बातें, बिल्कुल अलौकिक बातें करती हूँ कि लौकिक बातें? लौकिक, बिल्कुल आप हमारे जीवन की, दुनिया की, समाज की ही बातें कर रही हैं।
पता नहीं गीता में क्यों लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि गीता तो आपके जीवन को खोल गई है, जीवन के हर लेयर को खोल गई है, हर पड़ाव को खोल गई है। सो वैश्य कौन है? रजोगुण प्रधान, पीछे पीछे तमोगुण और हल्का फुल्का सत्वगुण। आगे बढ़ते हैं। 3 श्लोक का सोचती हूँ, लेकिन तीसरा है, तो मैंने भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का क्या स्वभाव है? वाणिज्य माने व्यापार करना, गोरक्षा माने पशुपालन करना, और कृषि माने खेती करना। खेती, गोरक्षा माने पशुपालन, और व्यापार वाणिज्य माने व्यापार, ये वैश्य स्वभाव है। लेकिन ये करते हुए यदि बहुत ज्यादा व्यापक हित की भावना है तो फिर वो ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग? ये ब्राह्मण वगैरह हम ऐसे कहते हैं, जन्म से है, उसका भी एक साइंस है, विज्ञान है, वो बाद में समझ सकते हैं, तो समझेंगे हम, मैंने टाइम है तो। नहीं तो ये गुणों के आधार पे ये कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम तो उनका ब्लड में है, लेकिन गुणों के आधार पे वो वैश्य कहलाता है। तो भगवान ने, अब देखो जरा सा ध्यान से देखना और फिर शुद्ध भी आएगा। तो 2 जगह जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसमें भगवान ने गुण बताया, राइट? और अभी वैश्य में क्या बताया? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कर्म बताया। पकड़ में आई बातें? गीता पढ़ते समय ये सब शांति से सोचने से होता है। तो यहाँ कर्म बताया, वहां पे गुण बताया, यहाँ पे किसी गुण का उल्लेख नहीं किया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए गुण बताया, उस गुण के आधार पे जो कर्म करते हैं वो करते हैं। थोड़ा सा गहरा है ये सब्जेक्ट। तो दरअसल गुण जो है उसके आधार पे ही कर्म होता है। तो यहाँ पे भगवान ने वैश्य के संदर्भ में कर्म नहीं बताया, अगुण नहीं बताया। तो क्या उसके अंदर कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझे? ऐसा नहीं समझ सकते हैं। तो इस बिंदु पे 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। पाणिनि सूत्र में एक पद्धति आई है, एक सिद्धांत बताया है, जिसे अनुवृत्ति की पद्धति बोलते हैं। अनुवृत्ति माने पहले जो कहा उसको आगे तक ले जाना, जब तक उसका निषेध न हो जाए तब तक उसको ले जाना। तो तात्पर्य ये है, देखो ये वैश्य जो है व्यापार, पशुपालन और कृषि करते हैं, उनके अंदर क्षत्रिय के गुण तो होने ही चाहिए, नहीं तो वो वैश्य कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो वो अनुवृत्ति होती है, आगे का पीछे पीछे चलता है। तो उसके अंदर जो क्षत्रिय के गुण है उसकी अनुवृत्ति होती है, और क्षत्रिय में ब्राह्मण की अनुवृत्ति नहीं हुई ब्राह्मण के गुणों की, तो वो क्षत्रिय बना नहीं कर सकेगा, क्योंकि समो दम नहीं है तो धुति दाक्ष्य कहाँ से आएगा, है? तो ब्राह्मण के जो 9 गुण है वो क्षत्रिय में नॉट 100% नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा। कुछ अंश में, कुछ मात्रा में ये गुण होने ही चाहिए, तब वो अच्छा प्रशासक बन सकता है। क्षमा दमा ज्ञान है, आस्तिक्य है, तब वो बन सकेगा। तप है, तब वो बन सकेगा अच्छा माने शासन करने वाला राजा या नेता, समथिंग लाइक दैट। और फिर साथ में अपने गुण प्रधानता से है। उसी तरह से वैश्य में अपने गुण प्रधानता से है, और क्षत्रिय के गुण मंदाचारी माने थोड़े थोड़े है। लेकिन देखिए अर्जुन का उदाहरण देखिए, अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन जो शमो दम है, संयम है, शांति है, तपस्या है, वो सब उसमें था, है ना? तो इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि सपोज हम अपने बारे में सोचे तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। तो क्षत्रिय में वो ब्राह्मण के 7 गुण है, वैश्य में क्षत्रिय के 9 गुण है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए फर्क इतना ही है कि कौन स्वास्थ्य के लिए यही गुणों का के मुताबिक कर्म करता है और कौन निस्वार्थ के मुताबिक कर्म करता है, ये बातें ध्यान में रखने जैसी है। अब आते हैं शूद्र के ऊपर।
तो पहला सात्विक, दूसरा क्षत्रिय वाला रज प्रधान प्लस सत्व भी है, उसको बोलेंगे सत्व उपसर्जन रजः प्रधानस्य। और तीसरा है वैश्य, उसको बोलेंगे तम उपसर्जन रजः प्रधानस्य। चौथा है रज उपसर्जन तम प्रधान, माने तमस प्रधान मात्रा में 80% 75% तमस है भरा है, और कुछ अंश में रजस भी है, कुछ अंश में, हाँ, और फिर थोड़ा सा सत्व कहीं पड़ा है। तो इसीलिए उसके अंदर आलस्य और प्रमाद बहुत मात्रा में है, हो गया। और जो रजस है ना, थोड़ा बहुत पीछे पीछे चलता है ना तमस के, उसके कारण वो कर्म करता है, लेकिन किसी के दबाव में कर्म करता है। समझ रहे हैं ये बातों को? इसीलिए उसे श्रमिक वर्ग कहते हैं, अथवा हम लोग आजकल मेड बोलते हैं, अथवा भगवान की भाषा में उसे शूद्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये भगवान ने बनाया, माने आपने अंदर गुणों को कैसे क्या बोलते हैं, कैसे अर्जन किया, क्या पुरुषार्थ किया, जिसके आधार पे आपने समदम गुणों को डेवलप किया या ये आलस प्रमाद को डेवलप किया, इट इज अप टू यू। बट ये गुण प्रभु ने दिए हुए हैं, और उसकी मात्रा जो आपके अंदर है, हेलो बिल्कुल समझ लेना, ध्यान से सुनना, उस मात्रा के आधार पे प्रभु ने ये हिंट दिया है कि ये 4 वर्ण है, और उसको हमने जातिवाद में पलट डाला है। जाति बोलते हैं हम उसको, ब्राह्मण जाति एक, वो एक है, उसके पीछे भी कुछ रीजनिंग है, कुछ लॉजिक है, परंतु ये 4 वर्ण एक्चुअली हमने डेवलप किया है, और प्रभु ने कहा है कि ओके आपने ये क्वालिटीज डेवलप की है, तो आप लोगों को मैं 4 मोटे विभाजन में डिवाइड करता हूँ, विभाजन करता हूँ, दैट्स इट। इन दैट सेंस प्रभु ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी को ब्राह्मण के गुण दे दिए ये सब हमारी डेवलपमेंट है, हमारा किया कराया है। और इसे शुश्रूषा भी कहते हैं, इस कर्म को रिस्पेक्टफुली शुश्रूषा कहते हैं, सेवा शुश्रूषा ऐसा शब्द भी दिया हुआ है। तो ये जो क्वालिटी है वो भी जान ले, किसी के दबाव में काम करते हैं, बच्चों को बार बार कहना पड़े सॉरी, पढ़ो पढ़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, आया? तो अंदर क्या वृत्ति पड़ी है, थोड़ी बहुत भी शुद्ध की तमोगुण वाली है। कोई अपने आप से करता है तो फिर वो ब्राह्मण में जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 4 वर्ण के बारे में सोचना है। दूसरी बात ये होती है, जब तक उनको भय ना दिखाया जाए तब तक वे काम, कल आपको कौन खिलाएगा एक्सेट्रा सब समझाना पड़ता है। काम को अनिवार्य ना बनाया जाए, माने उन्हें ये कहा जाए कि ये करना ही है, अनिवार्य है, तब जाकर वे काम करेंगे। उसमें क्या होता है, उनकी मर्जी नहीं चलती है, उसमें फिर मालिक की मर्जी चलती है। तो मालिक की मर्जी के अनुसार फिर उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि मूलतः उनमें तमोगुण है, आलस प्रमाद है, इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था है संसार में कि कोई मालिक होता है उनका, फिर उनके दबाव में, उनके भय दिखाने से वो काम करते हैं। वहां पे अपना कुछ नहीं चलता, अपना मन की मर्जी नहीं चलती। आज मेरा मन नहीं है काम करने का, नहीं चलता है, करना ही पड़ता है। सो तात्पर्य ये हुआ, अनिवार्यता है, भय है, दबाव है, ये सब कुछ इस शुद्ध वर्ण के अंदर आता है। सो इस तरह से फिर उनको बदल सकते हैं, यदि क्वालिटीज बदल गई, गुण बदल गए, तो फिर उनका वर्ण भी बदल जाता है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब थोड़ा सा इसके पीछे, क्योंकि गलत फहमियां बहुत है, क्या हो गया दूसरी जाति में, दूसरे उसमें शादी हुआ, ये क्या हो गया, इसके पीछे जो हमारे पुराने लोग थे, सनातन धर्म है, उसमें बहुत सारी क्लैरिटीज दी है इस विषयों के ऊपर।
क्या हो गया बताएंगे वो, बताते हैं वो लोग, हम समझेंगे कभी। अब देखो, इसके पीछे एक स्वच्छ दृष्टि, एक हेल्दी विजन रखना है, हेल्दी दृष्टि रखनी है। कैसे, उसका थोड़ा लॉजिक बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ब्रेन है, पेट है, पैर है, हाथ है, सब कुछ है। तो ये चारों के चारों और बाकी सारे अंग, ये एक दूसरे के पूरक है, ऐसा आप समझ सकते हो। यस, ब्रेन कहेगा तो हाथ वैसा करेगा, पैर वहां चलेगा। और पेट भी स्वार्थी नहीं है, पेट भी क्या करता है, अपने पास आया हुआ उसमें से रस बनाकर सारे ब्लड सारे शरीर में भेजता है। तो एवरीबॉडी, ब्रेन भी ऐसा नहीं कहता है कि उस दिन हाथ ने मेरे को मारा था, अभी मैं उसको गाइड नहीं करूंगा। एवरीबॉडी, पैर भी ऐसा नहीं कहता है। एवरीबॉडी हेल्पिंग ईच अदर एंड दैट्स हाउ द बॉडी रन्स, शरीर हमारा चलता है। और इसीलिए वे एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के उच्छेदक नहीं है। उच्छेदक समझता है, मारने वाले, उनका अहित करने वाले नहीं है। और इसीलिए आप कर्म पे मत जाओ, आप देखो कि उन सब में एक दूसरे का हित करने की भावना है। और इसीलिए उन चारों का महत्व, दैट पॉइंट ऑफ, उस बिंदु पे उन चारों का महत्व समान है। शुद्ध नहीं तो क्या हाल, एक दिन नहीं तो क्या हाल होता है कायम नहीं तो फिर ऑफिस में जाना बंद करना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि सभी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के हित करने वाले हैं, और इसलिए सबका समान महत्व है। एवरीबडी इज द सेम, माने इम्पोर्टेंस वी हैव टू गिव टू इम्पोर्टेंस टू ऑल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनकी जहाँ जगह है वहां पे उनको मान सम्मान देना ही चाहिए। देखो, चार वर्ण गुण और कर्म से बनते हैं। तो गुण अंदर है, कर्म बाहर दिखता है। तो गुण को समझो बीज, कर्म को समझो वृक्ष। तो वृक्ष कौन सा फला मेरे अंदर, मैंगो का, क्यों, क्योंकि अंदर उसका बीज था। कांटे का, क्योंकि अंदर, इसीलिए चार वर्ण अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है, हायरार्की नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये बात याद रखनी। तो फिर झगड़ा क्यों करना है? हमारा झगड़ा हमारी गलत मान्यताओं से, गलत गलत रॉन्ग बिलीफ से होता है, कि हमारी बिलीफ इतनी जबरदस्त है, माने अज्ञान। कभी बैठ के देखो, ये सारा जग अज्ञान का तमाशा है, नहीं दिखता है। हम भी उसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि सारा जग माने दूसरे लोग, पूरा अज्ञान का तमाशा है। अज्ञान माने गंदगी, कीचड़ है ये, मोह, दुख, बाहर निकलना जरूरी है। शास्त्र पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। गुलाब के फूल को गुलाब होना उसका प्रारब्ध है ना? और आंकड़ा को आंकड़ा होना उसका प्रारब्ध है। हर एक को जो होता है, वो जो बनता है, वो उसका प्रारब्ध है। और वे अपने कारण दुनिया की शोभा को वृद्धि भी देते हैं, एवरीबडी। तो तात्पर्य यह है कि कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कुछ न कुछ तरह से औषधि में उपयोगी होता है, बाहर ब्यूटी में आंखों को खुशी देते हैं, ऐसे भी everything in this world is giving their contribution to the world, ये याद रखना चाहिए। और इसलिए कोई ऊंच नीच नहीं होता है। घोड़ा को घोड़ा बनना प्रारब्ध है, गधे को गधा बनना प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का उपयोग है क्या सकता। खेल क्या खेलते हैं ना, रेस लगाते हैं ना, घोड़ा। अब वैसे भी घोड़ा गाड़ी कितने साल तक लीड में थी। गधा बेचारा इतना सामान लाता था। अभी चलो ठीक है, फ्लाइट आ गई वगैरह, बट दोनों को अपना अपना रोल है। सूर्य भगवान गर्मी देते, चंद्रदेव शीतलता देते, वायु पवन देता, माने पवन लहरें
पवन की लहरें में हम खुश होते हैं। सबका अपना अपना रोल है। इसीलिए जगत में, अस्तित्व में, हर अस्तित्व में याद रखना गुण भेद है। हेलो, बिल्कुल शब्द को पकड़ लेना। जगत के हर अस्तित्व में, एंड एवरीथिंग में गुण भेद है, लेकिन भेदभाव नहीं है। हमें उनके गुण भेद को देखना है, देख सकते हैं, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं है। विभाजन है, लेकिन संघर्ष नहीं है। आप देखो दुनिया के अस्तित्वों की ओर नजर डालें कभी हम, विभाजन है लेकिन संघर्ष नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सहयोग है। दे आर हेल्पिंग ईच अदर। उनके सबके सहयोग से हम खुश है, हम मनुष्य को बहुत लाभ है। और उनके अंदर इनर कोऑपरेशन है। द होल वर्ल्ड इज रनिंग इन अ कोऑपरेशन। परमात्मा एक बहुत बड़ा संयोजक है, और इसलिए उनकी व्यवस्था में कहीं संघर्ष नहीं है, कोऑपरेशन है, यूनिटी है। इसलिए गुण कर्म का भेद, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण कर्म का जो भेद है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। समझ में आता है? मैंने समान, अपने अपने स्थान में सबकी अपनी महत्ता है, अपना मान है और अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ये भेद जो है वो नियतिगत है, स्वभावगत है। हमें भेद देखने में आता है, देखें, लेकिन हमें खुद भेदभाव नहीं करना है। सो दिस इज द थिंग अबाउट गुण कर्म विभागशः। ये क्यों, ये जो गुण कर्म विभाग है वो तो है। अभी हम क्या करें कि जिससे सत्व गुण बढ़े, रजतम कम हो। तो एक ही सीक्रेट चाबी है उसकी, सीक्रेट की है उसकी। वो क्या है? आपका यदि शुद्ध स्वभाव है तो आप उसी के मुताबिक वाला काम करो अवश्य, लेकिन वो करते समय जो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की जो वृत्तियां है, उस वृत्तियों को डेवलप करने का सीखो। जैसे क्षत्रिय का क्या है? दूसरों को मदद करना। आप शुद्ध का काम करते हैं तो भी आप कर सकते हैं ये। ब्राह्मण का है क्षमा, शांत रहना, मनोनिग्रह करना, आप ये कर सकते हैं। काम क्या करो? आप अपनी टेंडेंसी के मुताबिक का करो। आप शुद्ध की टेंडेंसी वाले हो, पैसा देके क्या बन गए? एमएलए या डॉक्टर या जो भी, क्या बोलते हैं वो, कुछ रिजर्वेशन वाली सीट होती है उसे, जो भी। लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। यू विल नॉट बी प्रोग्रेसिंग इन अ स्पिरिचुअल वे। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपके गुणों के मुताबिक कर्म पकड़ो, उस कर्म के अंदर फिर इन गुणों को डेवलप करने की कोशिश करो। ख्याल में आ रही है बातें ये? सो इस तरह से आप गुण कर्म विभाग में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें समझने के बाद। और इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है कि उनका कुल बड़ा नहीं था, लेकिन वे बड़े बन गए। कैसे? आप देखिए, वशिष्ठ मुनि वेश्या के पुत्र थे। वेश्या सुत वशिष्ठ, गादी सुत विश्वामित्र, मच्छिमार फिशर वुमेन सुत वेदव्यास, घटसुत अगत्य, विधवा सुत सत्यकामा, दासी सुत नारद, शूद्रा सुत कालिदास, चांडाल सुत स्वपाक सुत वाल्मीकि। कितने एग्जाम्पल आते हैं कि वे अपने कर्म से, अपना जो भी मिला, जन्म से जो मिला, उसके आधार पे वो वैसे नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। सो अभी आपके पास जो गुण है, जो कर्म है, उसके वो ठीक है, बट आप ब्राह्मणत्व तक पहुंच सकते हैं। ये सब लोग ब्राह्मणत्व की कक्षा में पहुंच गए। सो इसीलिए सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान, सत्वगुण कम, तमोगुण बहुत कम। तो 75, 30, 15 या 20, 10 ऐसा कुछ तो करके, या 80, 15, 5, whatever, so many, माने अनंत उसका भेद पड़ेगा, कितनी मात्रा में मेरे में
सत्व है, रज है, तमस के आधार पे बहुत भेद बनेंगे, लेकिन मूलतः सत्व ज्यादा, रज कम। रजो प्रधान, सत्व कम ब्राह्मण, सॉरी क्षत्रिय। रजो प्रधान प्लस तम कुछ अंश में वो वैश्य, और तमो प्रधान शुद्ध। इतना आप याद रखना। और सारी सृष्टि चातुर्वर्ण्य से भरी हुई है, ये बात भी ख्याल में रखना। सारी सृष्टि, ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही है। सो पूरी सृष्टि, थोड़ा एग्जांपल देती हूँ एक दो। पशुओं में एनिमल्स देखो, गाय, गाय क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय आया, सात्विक ब्राह्मण। घोड़ा रजस, क्षत्रिय, फाइटिंग में भी काम लगता। हेलो, इतना ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, दिमाग फटाफट चलना चाहिए। बैल अपना चुपचाप, गधा आता है, तमोगुण बैठ जाता पटाख से। बैल करता रहता। वैसे वैसा ही है ना, कंप्लेंट्स होती रहती है ना घरों में, आखा दिन आप कंप्यूटर पे वर्क फ्रॉम होम। गाय सात्विक, देती रहती है और शांत है। पक्षी माने बर्ड्स में देखो, कबूतर, बाज पक्षी, चील पक्षी, कौवा। कौवा शुद्ध में जाएगा ना, कुटिलता एटसेट्रा। वृक्ष, पीपल, नीम, इमली, बबूल आया, बबूल का पेड़ शुद्ध में जाएगा। सो इस तरह से सारी की सारी सृष्टि सत्व, रज, तम और चातुर्वर्ण्य में बैठी हुई है, एस्टैब्लिश्ड है। आप क्या वर्ण का खत्म करके, क्या सेक्युलरिज्म क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मैंने हम सबको समान, ऐसे समान नहीं करना है सबको। उनके गुण, उनके कर्म के आधार पे उनके साथ व्यवहार करना है, मूर्खता नहीं करनी है। नहीं नौकर को, राजा को, यानी सिक्योरिटी को, मेरे पति के साथ सिक्योरिटी को भी आप सब, मैंने कहीं कुछ कम ज्यादा वाली बात नहीं है, बट व्यवहार तो उनके गुण कर्म, उनकी जो उनका जो वर्ण है, उसके आधार पे ही उनके साथ व्यवहार होता है, समझ में आता है। लेकिन जानना चाहिए और अंदर से सबके प्रति उनको उनका सम्मान देना चाहिए, उनको उनकी जगह पे रखना है, लेकिन वो सम्मान तो रखना है, देना है। और ऊंच नीच की भावना नहीं करनी है, भावना में, समझ में समानता, लेकिन व्यवहार में विषमता होनी ही चाहिए। ख्याल होता है, क्या बोले हम, सब में ऐसे, बहन का तरफ बहन, भाई का तरफ भाई का, माने हर एक का व्यवहार तो व्यवहार की तरह से होता है, लेकिन भावना में सबके प्रति प्यार, रिस्पेक्ट रखना जरूरी होता है। और ये नियतिगत है, ये स्वभावगत है, ये सभी जीवों का एक यात्रा चल रही है, तमा से रज, रज से सत्व में आने की। तो एवरीबडी, लेकिन मुझे लगता है वेदांत इज ग्रेट। वेदांत कहते हैं सब में भगवान को देखो, बात खत्म हो गई। लेकिन व्यवहार तो गुण कर्म विभाग ही करना चाहिए, ये बात अवश्य अवश्य समझनी पड़ेगी। यू कैन नॉट हैव अ समता इन व्यवहार। 5वें अध्याय में आएगा, सुनिचैव स्वपाके समद पंडिता समदर्शिना। समदर्शिनः है, इनको 5वां अध्याय खोल के देखना होगा, देखना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः शब्द है। हेलो, भगवत गीता कहो या जिंदगी में जितनी चीजें हमारे टच में आती है, सबको आंख खोल के देखना समझना अच्छा होता है। बुद्धिमान मनुष्य का ये लक्षण है। तो भगवान ने कहा है पंडिता समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं लिखा है, आया सुनी तैव स्वपाके च, चांडाल, कुत्ता, ब्राह्मण, गाय, हाथी, इन सबके प्रति समदर्शी न है, समवर्ती न नहीं है, समान व्यवहार नहीं करना होता है। पकड़ में आया। ब्राह्मण को भी
और XYZ को भी एक थाली में खाना दे दो, नहीं चलेगा। या बाजू बाजू में बिठा के खिला दो, नहीं चलेगा। वो आजकल सब कुछ अज्ञानता के, घनीभूत अज्ञान के संदर्भ में मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि इतना प्रचलित हो गया है सब कुछ कि कैसे बोले इन बातों को। साथ में सोते हैं, साथ में सोते हैं माने कुत्तों को भी वगैरह। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि हर्ट नहीं करना चाहती मैं किसी को, लेकिन शास्त्र कहता है समदर्शिनः समवर्तिनः नहीं, समान व्यवहार नहीं होता है उनके साथ। समदर्शिनः, उन्हें समान देखना है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन समाज में इतना कुछ हो गया है कि अब बोलने से काफी लोग हट भी होते हैं। लेकिन शास्त्र, गीता शास्त्र और सारे शास्त्र बहुत सत्य बोलने वाले हैं, वो सत्य का ही स्वरूप है। इसलिए वहां कहते हैं पंडिता समदर्शिना। सारे कमेंट्री, मेरे पास 18 कमेंट्रीज है, मैंने बोला हजारों कमेंट्रीज है गीता के ऊपर, जो आचार्य ने लिखा है। भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कितने आचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, कितने आचार्यों ने लिखा है, ख्याल में आता है। वल्लभाचार्य, कितने बड़े बड़े आचार्यों ने कमेंट्रीज लिखी है। आप पढ़िएगा, आपको समझेगा। और जो बड़े आचार्य लोग हैं उनका कहना सेम जाता है, कहीं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। हम समझने में तकलीफ है हमें, वो बात अलग है। तो पॉइंट ये है कि चातुर्वर्ण्य है, लेकिन उनके प्रति कैसे व्यवहार करना, क्या करना, ये बातें समझनी पड़ती है। और भगवान सेकंड लाइन में बड़ा सुंदर कहते हैं, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं 2 मिनट में छोड़ती हूँ आपको। इन चातुर्वर्ण्य का कर्ता मैं हूँ, लेकिन मुझे अकर्ता समझो। आइया भगवान जी, आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि कर्ता मैं हूँ और मुझे अकर्ता समझो? हाँ जी, भगवान जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। भगवान का तो एक अक्षर भी गलत नहीं हो सकता है। तो करता है भगवान, डूअर है। डूअर शब्द नहीं बोलूंगी मैं, जो बोला है वही बोलूंगी, करता है। लेकिन अकर्ता कैसे हो गए भगवान? और भगवान बोलते हैं तो मानना पड़ेगा। यहीं पे रहस्य है, यहीं पे रहस्य है। जो पिछले श्लोक है, 10th श्लोक पकड़ लो, वैसे काफी सारे पूरे गीता के श्लोकों को पकड़े। भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। ये लोग मेरी शरण में आ गए हैं, मुझे प्राप्त कर लिया है। तो हेलो, ध्यान से सुनना। हेलो, जो लोग भगवान के इस वाक्य को समझेंगे, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। और आगे भी कहेंगे 14वें श्लोक में, इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। जो लोग इस तरह से मेरे स्वभाव को, मेरी बातों को समझ लेंगे, वे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आर यू गेटिंग नाउ कि ये श्लोक कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारी बातें समझ ली तो कर्म बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन हम आज नहीं मुक्त होंगे, अगले क्लासेस में मुक्त होने की कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन याद रखना, करता हूँ लेकिन अकर्ता हूँ। ऐसे ही लास्ट वाक्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशियस वाक्य बोल रही हूँ, ऐसे ही हम करता है लेकिन हम भी अकर्ता है। कैसे? अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।